हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजे गए हैं सुबह के 7:30। मैं अभी जा रही हूँ किचन में अपने लिए खाना वाना बनाने। फ्रेश वगैरह होकर आ गई हूँ क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है, क्योंकि मैं हो रही हूँ ऑफिस के लिए लेट भी। और खाना बनाना है, डस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए निकलना है। फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। और क्या बनाऊँगी अभी ये तो पता नहीं, मैंने डिसाइड ही नहीं किया है क्या बनाना है मुझे। बस हाँ, अभी रोटी वगैरह आटा गूंद के रख दिया है, रोटी बना दी है मैंने। बस सब्जी रहती है, सब्जी में देख रही हूँ या दाल बनाऊँ या मे बी शायद सब्जी कुछ देखती हूँ, क्योंकि और दिन से तो हम सब्जी ही खा रहे हैं, दाल नहीं बनाई थी। बट आज देखती हूँ मैं दाल बना लूँ। और मैं दाल बना के जैसे ही फ्री होती हूँ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और दाल भी मैं दिखाऊंगी कैसे बनाई है मैंने अभी, और आपको दिखाऊंगी मैं अपने स्टाइल से दिखाऊंगी कि आपको मैं कितने इजी और काफ़ी नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ। क्विक रेसिपी होती है जो मैं बहुत इजीली बना लेती हूँ, जो देर नहीं लगती। क्योंकि कभी होता क्या है कि मैं ऑफिस जाती हूँ, सुबह सुबह जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो टाइम इतना होता नहीं कि सब्जी मैं उसे कढ़ाई में बनाऊँ, तो इसलिए मैं कुकर में बना लेती हूँ। कुकर की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है, इसलिए मैं अब कुकर में अभी तो मैंने दाल चढ़ा दी है। और क्या कहते हैं, अब बस छौंक लगाना बाकी है, और उसमें लगाऊंगा मैं प्याज टमाटर का छौंक। और दिखाती हूँ मैं किस तरीके से लगाऊंगी। बाय। तो मैं आ गई थी किचन में, और ये मेरी रही एक मीडियम प्याज, थोड़ा सा लहसुन, 2 से 3 कली होंगी, और 2 टमाटर थे मीडियम के। और यहाँ मेरी रिफाइंड हो गई है गरम। तो अब मैं इसमें डालूँगी राई और जीरा। उनका अच्छे से चटकने दूंगी जब तक वो चटकेंगे, गोल्ड हल्के से भून जाएंगे। जीरा और राई दोनों ही भून जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो मेरी एक प्याज थी और थोड़ा 3 जो लहसुन की कलियाँ थी जो मैंने क्रश करके रखी हुई थी, वो डालूँगी। और फिर उनको डालने के बाद उनको अच्छे से भूनूंगी। अब देखो ये चटक गए, राई और जीरा दोनों चटक गए। अब इसमें डालूंगी प्याज और लहसुन दोनों डालूंगी। अब प्याज जब अच्छे से भुन जाएगी, मतलब गोल्डन हो जाएगी, और लहसुन भी बिल्कुल स्मेल करना छोड़ देगा, फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अपने कटे हुए टमाटर जो कि मैंने कट करके रखे हुए थे। मैं दाल को जब उबालती हूँ उसी में मैं हल्दी और थोड़ा सा तेल और नमक डाल के उसको बॉईल करती हूँ, जिससे कि जब सीटी आए तो पानी बाहर ना निकले और हल्दी भी कच्ची कच्ची ना रहे। तो इसलिए मैं अभी डाल देती हूँ। अब इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, और टमाटर डालने के बाद अब इसे 2 मिनट में ढक के रखूँगी, और 2 मिनट में ये गल जाएंगे। और गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो, क्योंकि अगर तेज़ कर दोगे तो टमाटर जल जाएंगे, टमाटर और प्याज दोनों ही जलेंगे। इसलिए मैं इसे ढककर 2 मिनट रखूँगी। और ये देखो मेरे टमाटर गल गए हैं अच्छे से। और अब इसमें डालूँगी मैं धनिया, मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला, ये दोनों डालूँगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालूँगी, जितनी मैंने दाल बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने धनिया लिया है और मिर्च लिया है और गरम मसाला लिया है, चाट मसाला दिया है। अब मैं इसको भूनती रहूँगी। कुकर में से मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी, जो मैंने दाल बॉईल करी है उसी में से मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी, जिससे कि जो मेरे मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं। अब मसाले भुनने के बाद फिर मैं अच्छे से क्या नाम है, इसमें दाल डाल दूँगी और दाल को बॉईल करूँगी। दाल जब तक मेरी बॉईल होगी, उसके जब तक मैंने धनिया कट कर लिया था, उसके बाद मैंने धनिया कट करके रख लिया था उसको धो के। और दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने उसमें धनिया डाला, और ये रही मेरी दाल। ये देखो, है ना सिंपल तरीके से कितनी। खाना मेरा रेडी हो गया। बस मुझे करने हैं थोड़े से बर्तन क्लीन, और उसके बाद मैं अपने कपड़े निकाल आई हूँ। अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद फिर सीधा निकलती हूँ ऑफिस, और रेडी होकर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि मैं हो गई बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि लेट ही उठी थी और लेट हो ही जाता, क्योंकि सुबह अकेला इंसान बहुत सा कैसे कैसे क्या चीज़ें मैनेज करे। डस्टिंग, कुकिंग, और फिर ऑफिस जाने के लिए प्रिपरेशन करना, और औरों के लिए भी देखना क्या खाना क्या नहीं खाना, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती है। तो अभी मैं पहले मैं बस बर्तन क्लीन कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि आज हेयर वॉश भी करना है, क्योंकि काफ़ी मेरे 3 दिन हो गए भी शायद
मैंने हेयर वॉश नहीं किए हैं क्योंकि बाल हो रखे बहुत ज़्यादा गंदे, क्योंकि कैराटिन कराई, और कैराटिन कराओ तो उसके बाद में हर तीसरे दिन हेयर वॉश करने पड़ते हैं, वरना बाल ऐसे लगते हैं जैसे रूखे रूखे से। तो इसलिए अभी मैं जाती हूँ हेयर वॉश नहाने और बर्तन साफ करने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं अभी रेडी ऑफिस जाने के लिए। अभी मेरे बाल गीले हैं और इन्हें मैं बांध भी नहीं सकती क्योंकि बांधूंगी तो बैंड हो जाएंगे, इसलिए अभी इन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी। जाते जाते मेरे रास्ते में सूख जाएंगे बिल्कुल ये बाल। और अभी तो बस अब कुछ नहीं, बैग उठाना है और ऑफिस के लिए निकल देना है, क्योंकि ऑफिस के लिए हो गई मैं लेट। और ज़्यादा लेट हो गए तो ऑब्वियसली मुझे ऑफिस में डांट तो पड़ने वाली है, बट अभी मैं फटाफट से अपना बैग उठाती हूँ और ऑफिस चलती हूँ। ऊपर से मेरे मुंह में हो गए छाले और इतना जलन हो रही है मेरे मुंह के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पता नहीं ये सीज़न ही ऐसा क्यों होता है कि सभी के छाले हो जाते हैं मुंह में, और किसी के वाइट वाले छाले होते हैं, किसी के रेड वाले छाले हो गए। और अभी मेरे बिल्कुल इधर 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 जो है मेरे वाइट रेड वाले छाले हो गए, और ना मुझसे कुछ खाया जा रहा है ना मुझसे कुछ पिया जा रहा है। कल भी मैंने सोचा था शायद मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, मैंने जैसे ही लिम्का कोल्ड ड्रिंक पी वैसे ही मेरे मुँह वो मेरे छालों पे लग रही और जलन सी होने लगी थी, फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो अभी मैं ट्राई करूँगी, देखूँ अगर रास्ते में कुछ ठंडी चीज़ मिल गई तो मैं वो ले लूँगी। और चलिए फिर अभी जब मैं ऑफिस के निकल देती हूँ और रास्ते में आपको दिखाती हूँ। ओके बाय बाय। ऑफिस में तो फ्रेंड्स मैं आते ही लगी थी काम में, क्योंकि घर में कोई नहीं है, काम करना पड़ रहा है अभी अकेले, सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, घर ऑफिस सब कुछ देखना पड़ रहा है। आते ही मैंने झाड़ू लगाया, पोछे लगाया, और अब जा रही हूँ मैं अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि मुझे अभी भी मेरी आँखें चढ़ी चढ़ी से हो रही है, क्योंकि चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट चाय मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ और दूध भी जमाना है, क्योंकि कल बनाऊँगी मैं कढ़ी बनाने के लिए मुझे दूध भी जमाना है। तो चलिए अभी मैं दूध गर्म कर लेती हूँ हल्का सा दही जमाने के लिए, और उसके बाद चाय भी बनाती हूँ साथ साथ। और अभी मेरे भाई अभी जो विजय अभी आया नहीं है, आज जैसे विजय आएगा फिर उसके लिए खाना भी बनाना है। मैं भी शायद हो सके तो मुझे लेट हो जाऊँ इस बार आज सोने के लिए। अभी मुझे फेस वॉश भी करना है, क्योंकि फेस वॉश नहीं कर देखो पसीना आ रहा है, क्योंकि अभी मैं पोछा लगा के हटती हूँ। और कूलर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कूलर अगर चला के रखती तो वॉइस बहुत ज़्यादा आती, इसलिए मैंने कूलर बंद कर दिया है। तो चलिए अभी मैं किचन में जाती हूँ, फिर बनाती हूँ चाय। पर रख दिया मैंने दूध दही जमाने के लिए, और ये हो रहा है अभी मेरा एक दूध गर्म और इधर बन रही मेरी चाय, क्योंकि मैंने साथ साथ दोनों काम कर दिए। मैंने कहा इधर दूध भी गर्म हो जाए और चाय भी बन जाए मेरी। तो अभी मेरी चाय बनने के बाद फिर उसके बाद मैं जाऊँगी चाय पीने, और आप भी इंजॉय करना मेरे साथ चाय को। अभी मेरी चाय बन जाए बस, उसके बाद मैं लेके जाऊंगी चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी मैंने पूजा भी कर ली। आते ही मैंने हाथ मुँह धो के पोछा लगाने के बाद, जैसे ही मैंने पोछा लगाने के बाद फिर मैंने हाथ मुँह धोए अच्छे से, और उसके बाद मैंने पूजा करी। और अब ये मेरी चाय, क्योंकि इस टाइम चाय बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैं अपना दूध, इस बार अब मैं गर्म दूध नहीं लिया करूँगी, क्योंकि गर्म दूध जो है मेरे जलन क्या करेगा, इसलिए मैं अब ठंडा दूध लेना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। तो अभी जब मैं चाय लेके अपने कमरे में जाऊँगी फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और अब हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, रात में सो गई थी क्योंकि काम वाम करके मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं सो गई थी। तो अब बज रहे सुबह के 6:30, और अभी मैं जो बस अपनी चाय लेके आई हूँ रूम में, क्योंकि मेरी आँख नहीं खुल रही है, अभी भी नींद आ रही है मुझे बहुत तेज़। और घर में कोई है नहीं और खाना भी बनाना है। अभी मैं पहले चाय फिनिश कर लेती हूँ। और कल की वीडियो मैं नहीं कर पाई थी, और वहाँ एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि नींद इतनी तेज़ आ रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो अभी मैं बस 6 बजे उठी थी, उसके बाद अब उठते ही फ्रेश वगैरह होके और अब चाय लेके बैठी हुई हूँ अपने लिए, और चाय फिनिश करती हूँ। चाय फिनिश करने के बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। आज बनाऊँगी मैं कढ़ी, और कढ़ी बनाऊँगी थोड़े से ये काफ़ी टेस्टी सी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने कढ़ी नहीं बनाई, क्योंकि कढ़ी का मेरा काफ़ी दिन से मन कर रहा था, तो इसलिए आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। और बाकी देखते क्या करना है। अभी रूम भी काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा है, पहले मैं किचन का काम फिनिश कर लेती हूँ। किचन का काम फिनिश करना बहुत ज़रूरी है, अगर एक बार वो फिनिश हो गया तो उसके बाद तो बाकी सारे काम फिनिश होने ही हैं। तो अभी पहले मैं किचन का काम फिनिश कर लेती हूँ, चाय फिनिश करके
सीधा किचन का काम फिनिश करती हूँ। बाय। चाय हो गई ख़त्म और आप चलते हैं किचन में, और किचन में चल के बनाते हैं कढ़ी। चलिए। मैं आ गई हूँ किचन में और आप बनाते हैं कढ़ी। पहले कर लेती हूँ मैं पकौड़ियों की तैयारी, क्योंकि पकौड़ी बनानी है तो उसकी तैयारी कर लेते हैं, फिर बनाएंगे कढ़ी। तो फिलहाल अभी मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल निकाल दिया। अब मैं दिखाई देती हूँ। तो चलिए मैं आप दिखाती हूँ मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ ले लिया मैंने सरसों का तेल पकौड़ी तलने के लिए, और ये ले लिया मैंने बेसन। इसमें मैंने मिक्स किया है लाल मिर्च, अजवाइन, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और अब मैं इसका बनाऊंगी पेस्ट, क्योंकि मैं इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से फेंटूंगी। साथ ही साथ मैंने क्या किया, गैस ऑन कर दी थी। पकौड़ियाँ तलने के लिए तेल गरम करना था, तो मैंने साथ ही साथ वो भी कर दिया था। तो इधर इधर जो मैंने तेल निकाला था तो वो तेल गरम हो रहा था, और साथ में मैं उसको बेसन को फेंट भी रही थी, जिससे कि उसमें गठीलापन ना आए। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम बेसन को अच्छे से फेंटते नहीं हैं तो उसमें गांठ बन जाती है, फिर पकौड़ी अच्छे से सिकती नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से फेंटा, और ये मेरा बैटर हो गया रेडी। तो अब मैं पकौड़े तलूँगी। तेल मेरा गर्म हो गया था, मैं हाथ से चेक कर रही थी, क्योंकि हल्का सा वो गर्माहट हो रही थी। तो मुझे ज़्यादा तेज़ तेल में पकौड़ियाँ नहीं सेकनी थी, तो मैंने इसमें छोटे छोटे पकौड़ियाँ तलनी स्टार्ट कर दी। और ये एक बार में नहीं सेकी थी, तो मैंने 2 बार में सेकी थी। तो यहाँ मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ लेके तोड़ के डाल रही हूँ तेल में सेकने के लिए, जैसे कि वो आराम से सिक जाए। और साथ के साथ मैंने क्या किया था, मुझे मतलब दही से लस्सी बनानी थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको पहले रही से उसको दही को बेलूँ। मैंने क्या किया कि मैंने जो मिक्सी होती है उसमें डाला दही को, और बेसन डाला साथ के साथ, दोनों को एक साथ डाल के जूसर में उनको मिला लिया। और अच्छे से मेरी जो दही थी वो अच्छे से लस्सी में कन्वर्ट हो गई, और बेसन भी अच्छे से मिल गया, ना उसमें कोई गठीलापन आया था। तो जैसे कि मेरी कढ़ी अच्छी बनी थी क्योंकि बाद में मैंने जब कढ़ी टेस्ट करी, क्योंकि मैं लंच में लेके गई थी, तो कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो साथ ही साथ मैंने वो काम भी फिनिश किया, क्योंकि काम था ज़्यादा और मैं थी अकेली करने वाली, क्योंकि कोई भी नहीं था, क्योंकि मम्मी गई हुई थी गांव किसी की 13वीं में। तो घर और ऑफिस दोनों ही देखने पड़ रहा था, क्योंकि भाई भी नहीं था, वो जिम गया हुआ था। मैंने उसको बोल दिया था कि एक काम कर, तू जिम चला जा और मैं यहाँ पर खाना बना के रेडी कर दूँगी, क्योंकि अगर वो रहता वो मुझे तंग करता रहता और मैं खाना नहीं बना पाती। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ तलनी शुरू कर दी, और यहाँ पर मेरी 2 बार में तो पकौड़ियाँ 2 बार में मैंने पकौड़ियाँ निकाल के रेडी कर ली थी। और ये मैं बहुत ही सिंपल कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि सिंपल कढ़ी भी कभी कभी अच्छी बन जाती है। क्योंकि मोस्टली होता क्या कि घर में जब मैं कभी कभी करती क्या हूँ, तो ये मेरी पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। और अब मैं लगाऊंगी कढ़ी में छौंक। वो थोड़ा सा तेल जो था एक्सेस था वो मैंने निकाल दिया था एक कटोरी में। अब उसमें मैंने क्या करा था, मैंने राई नहीं, सॉरी, मेथी दाना लिया। मेथी दाने को मैंने हाथ से थोड़ा सा क्रश किया। क्रश नहीं, मतलब जो धूल हल्की सी उसमें थोड़ा सा जो किसकिसाहट होती है वो साफ़ हो जाती है, वो मैंने साफ़ करी हाथ से। फिर पहले मैंने मेथी दाना डाला, और साथ में डाले 2 तेज पत्ते, क्योंकि लौंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मुझे सिंपल कढ़ी बना रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला। और साथ में डाला मैंने जीरा। जब तक ये मेथी दाना मेरा भुना, उसके बाद मैंने उसमें जीरा भी डाल दिया, और साथ ही साथ मैंने मसाले भी रेडी कर लिए थे जो डालने थे। मैंने कढ़ी में डाल दी थी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, और यही मैंने 3 मसाले डाले थे। ज़्यादा मसाले नहीं डाले, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मेरा बड़ा वाला भाई जो है वो ज़्यादा तेज़ मसाले खाता नहीं है, वो उसको ज़्यादा तेज़ मिर्च पसंद भी नहीं है। हाँ, अगर सब्ज़ी उसके मनपसंद की होगी उसके तब कोई मिर्च नहीं लगेगी, बट अगर वैसे उसको मिर्च नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वो मसाले जो हल्दी मिर्च और धनिया थे वो मैंने तेल में डाले और अच्छे से भूना। उसके बाद मैंने जो लस्सी थी, बेसन घुली हुई जो लस्सी थी, वो मैंने कढ़ाई में डाली। और जब आप कढ़ी बना रहे हो, जब तक उबाल नहीं आ जाता
तब तक आपको कड़ी को हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप कड़ी को मतलब लस्सी को चलाओगे नहीं तो आपकी कड़ी फट जाएगी। और यहाँ मैंने कंटिन्यूसली उसको चलाया। अब देखो ये था कलर डालने के बाद, और मैंने साथ में डाल दिया था नमक। और ये है सिंपल कड़ी, क्योंकि मैंने इसमें कोई छौंक वगैरह नहीं लगाया था। बाद में एंड में जाके ये मैंने स्टार्टिंग में ही जो छौंक लगाया था, प्याज कह रही हूँ, मेथी दाना और जीरे का जो छौंक लगाया था, ये वही थी सिंपल तरीके वाली कड़ी। तो अभी जब तक उबाल नहीं आता इसको मैं ऐसे ही चलाते रहूँगी। जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगी। जब इसमें कड़ी का तरीका जो है, पकने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि कड़ी की जब इस पर एक जैसे दूध पे मलाई आती है, वैसे ही कड़ी पर एक मलाई आती है। जब तक वो मलाई नहीं आ जाती तब तक आपकी कड़ी पकी नहीं है। और ये देखो उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर। अभी मैं इसको चला ही रही हूँ जिससे कि ये बाहर ना निकले। और पकोड़े जो थे मैंने अभी नहीं डाले, क्योंकि जब तक कड़ी के ऊपर मलाई नहीं आ जाती तब मैं पकोड़े नहीं डालूँगी। और फिर मैंने जब उबल गई थी अच्छे से, मलाई जम गई थी, मलाई आ गई थी कड़ी के ऊपर, तो फिर मैंने इस पर पकोड़े डालकर इसको छोड़ दिया था। 5 से 10 मिनट छोड़ दिया था पकोड़े डालकर, क्योंकि जिससे कि पकोड़े जो सारा पानी कड़ी को ऑब्जॉर्व कर ले अच्छे से। और ये देखो मैं उघाड़ जैसे कड़ी प्लेट हटा रही थी तो मेरा हाथ में थोड़ी सी मेरा हाथ जल भी गया था। ये देखो उबाल कितने अच्छे से आ रहा है। कड़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। और ये मैंने साइड में कड़ी निकाल दी थी और ये मैंने अपने लिए ठंडी करी थी। साथ साथ मैंने चावल भी बनने रख रही थी। ये देखो कड़ी के साथ चावल जरूर चाहिए, और चाय भी बनाई थी। आ जाओ बैठ जाओ, ये पीछे बैठा दो ना। एक तो वही 12-11 दिन तक आएगा। तो अब ऑफिस में आज कोई नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ। बोर भी हो रही हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और आज मैं नॉर्मल ऐसे ही आई हूँ, क्योंकि ना मैंने कोई सनस्क्रीन लगाई। एक क्रीम है कि मेरे फेस पे कुछ स्पॉट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं फेस पे कुछ नहीं लगा रही हूँ। तो अभी वो क्रीम भी नहीं लगाई है। और अभी काम फिनिश कर लेती हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग होता है, वो फिनिश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जा रहा है कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो अभी मैं वो कर लेती हूँ। बाकी यहाँ मैं किसी से फालतू नहीं बोलती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। कभी यहाँ पर कुछ लोग की आदत बहुत है, मैं नहीं बोलती। अभी ठीक है, फिर मिलते हैं आपको लंच में। लंच करके फिर लंच करने बैठेंगे। बाय बाय। अभी आ गई हूँ घर, और आते ही मैं गई थी नहाने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी अपने कपड़े फोल्ड, क्योंकि जो मैं कपड़े कर रखे थे वो अलमारी में रखने हैं, अभी मैं वो कर लेती हूँ। और चाय बनाऊँगी साथ ही साथ ही, क्योंकि वो मेरा डेली रूटीन का काम है, तो इसलिए मैं वो चाय भी बनाऊँगी। और देखते हैं क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। अभी तो नींद भी भरी हुई है, आँखें जैसे ही मैं आँखें बंद कर रही हूँ तो नींद आ रही है। ऐसा ना हो मैं कुछ बिना कुछ खाए सो जाऊँ। तो अभी पहले मैं कपड़े जो हैं वो फोल्ड करके रख दूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी मैं आपसे। और साइड में मैंने मोटर भी चला दी, क्योंकि पानी भरना है, क्योंकि रात को पानी भर कर देते हैं तो वो ठंडा रहता है। सुबह तक अगर सुबह भर देते हैं, वो दोपहर तक 10 बजे तक इतना गर्म पानी हो जाता है कि रात का पानी तो फिर भी ठंडा रह लेता है, क्योंकि रात भर में क्यों ओस पड़ती है इस वजह से। वरना जिस हिसाब से गर्मी हो रही है उस हिसाब से तो बिल्कुल ही मन नहीं है। तो मैं जब तक कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। बाय। मेरा काम हो गया फिनिश। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि अभी मैं बस अपने रूम में आ गई हूँ। अभी कूलर चलाऊँगी, पंखा, क्योंकि मैंने पंखा चला ही रखा है, और कूलर चलाऊँगी और दूध पीऊँगी। बस अब सोने जाना, क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज़, क्योंकि रात के बज गए 10:30 और इससे ज़्यादा नहीं जग सकती, क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है, क्योंकि ऑफिस और घर दोनों ही मैनेज करने पड़ रहे हैं इस टाइम मुझे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।